हेलो एवरीवन। तो अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप के सीजीपीएससी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको सबसे पहले ये वीडियो जानकारी, नोटिफिकेशन, जॉब की जानकारी मिलते रहे। तो अभी हम जो है कहाँ, जो आवास योजना के तहत हम आवास मित्र का पोस्ट देख रहे थे। अभी जो है करेंटली न्यू फिर से पोस्ट आया हुआ है, लगभग 191 पोस्ट आया हुआ है डायरेक्टली बिना कोई एग्जाम के। 191 पोस्ट आया हुआ है कहाँ? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। जिन लोग ने बी सिविल किया है, कंप्यूटर कोर्स किया, उन लोग के लिए बहुत अच्छा मौका है। बिना किसी को एग्जाम दिए डायरेक्टली आप जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो इस पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये रिलीज हुआ, इसका नोटिफिकेशन देख लीजिए। 3 सितंबर 2024 को ये जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ। अगर आपको इसको ये फेक है रियल है चेक करना है, तो आप जो है गवर्नमेंट के ऑफिशियली वेबसाइट सीजी स्टेट के वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कोई भी क्या है नोटिफिकेशन फ्रॉड होता है तो सही चेक करना है। तो इसमें साफ साफ लिख दिया, ये जो पदों के लिए, जो संविदा पदों के लिए निकल रहा है उसको अपलोड करने के लिए, तो इस वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है, या चाहे तो आप इस वेबसाइट में, अभी इस वेबसाइट में अपलोड नहीं हुआ है, इस वेबसाइट में गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो लगभग यहाँ 191 पदों के लिए जो भर्ती निकली है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, पूरी जानकारी बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कीजिए, ग्रुप बना हुआ है। जो भी प्रॉब्लम हो तो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी जो भर्ती है संविदा पदों के लिए है। डायरेक्टली परसेंटेज बेस संविदा भर्ती मतलब परमानेंट भर्ती है। ये एक बार जो संविदा में लग जाता है वो लाइफ टाइम रहता है और अच्छा खासा सैलरी है फ्रेंड्स। लगभग यहाँ पे मैंने 191 बताया था, टोटल 192 पदों के लिए है, जिसमें से जो जिला स्तर के जो पोस्ट है वो लगभग उसमें 62 पद हैं, और विकास खंड जो ब्लॉक लेवल है उसमें 130 पोस्ट हैं। लगभग दोनों मिला के 192 संविदा रिक्त पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। आप इसको ऑफलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ये देखिए 18/9, आज है 4 तारीख। ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं है बिल्कुल। और इसमें मैं सबसे पहले फॉर्म को स्पेशली सुन लीजिए बिना कोई गलती किए। आप बहुत सारे पोस्ट है, आप जरूर क्या करेंगे, सभी पोस्ट को अप्लाई करना चाहेंगे तो, लेकिन यहाँ पे एक नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट ही लिखा है। क्या? जब भी आप एक से अधिक जिलों के लिए आवेदन करेंगे, जैसे कि ये जिला समन्वयक का पोस्ट है, ठीक है, ये निकला कहाँ कहाँ है, मान लो मैं बताऊंगा। जब भी मान लो ये राजनांदगांव के लिए निकला है, दुर्ग के लिए निकला है और रायपुर के लिए निकला है, मान लो ये अभी इसके लिए नहीं निकला है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ये पॉइंट को समझाने के लिए। ठीक है, अगर इस पोस्ट को आप क्या सोचेंगे कि मैं राजनांदगांव भी भर देता हूँ, दुर्गम भी भर देता हूँ, रायपुर में भी भर देता हूँ, अगर आप ये सोचेंगे कि मैं तीनों में करूंगा, किसी न किसी में आएगा, बट नहीं। आप जो भी पोस्ट को अप्लाई करेंगे, जैसे इस पोस्ट को अप्लाई करें तो सिर्फ आपको एक ही समय में एक ही जिला में अप्लाई करना है। कारण ये है कि एक समय में पात्र लिस्ट है, और एक ही दिन इस पोस्ट के लिए क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। तो अगर राजनांदगांव में इंटरव्यू चल रहा, आप यहाँ भी भर देंगे तो एक साथ नहीं जा सकते। इसलिए इसका ऐसा रूल रखा हुआ है कि जब भी एक से अधिक पद जिलों के लिए आवेदन करेंगे एक ही पद को, तो वो पात्र नहीं होगा। अलग अलग जिलों के लिए आपको नहीं भरना। सीधी बात, सिंपल सी, एक पोस्ट को आपको एक ही जिला चॉइस कर लेना है कि कौन से जिला में आपको भरना है, या कौन से जनपद पंचायत में आपको भरना है। ठीक है, एक से अगर अधिक आपने राजनांदगांव भी अप्लाई कर दिया एक ही वही पोस्ट को, कहाँ, इस पोस्ट को नांदगांव में भी या दुर्गम भी, तो आपका इस समय और लिखा है यहाँ साफ साफ कि यदि आवेदक जो है एक से अधिक जिलों में आवेदन प्रस्तुत कर देते हैं या इसी पोस्ट को, तो ऐसी स्थिति में आवेदक के समस्त आवेदन जितने भी आपने आवेदन किया होगा सारे स्वयं निरस्त हो जाएंगे। तो गलती आपको नहीं करना है, आगे आपको मैं बताऊंगा, बट जो बेसिक है वो यहाँ पे बता देता हूँ, लोग गलती यहीं पे करेंगे। तो समझ गए, सिंपल सी बात है। इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो आपको सोच समझ के एक ही जिला में ही भेजना है। लगभग इसका जो जिला समन्वयक का पोस्ट जो है लगभग 62,120 की सैलरी है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है देख लीजिए। जो इंजीनियरिंग की है उसके लिए है ये, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बी या बी टेक सिविल होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या सूचना प्रौद्योगिकी होना चाहिए। उसमें आपका 60% होना जरूरी है। ठीक है, ये होना ही जरूरी है। अगर ये नहीं है तो अथवा लिखा है। अगर ये लोग इतने जो क्वालिफिकेशन वाले ये अप्लाई करेंगे तो इसमें कोई भी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देना है। इसके अलावा अगर आपके पास एमएससी है,
अगर आप एमएससी कोई भी सब्जेक्ट में पास हुए हैं तो आपको कम से कम 5 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना, चाहे शासकीय हो या गैर शासकीय हो, अगर आपको एमएससी फील करोगे। क्योंकि साफ साफ एक नीचे पॉइंट पढ़ूंगा, जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डालेगा आपको सैलरी स्लिप जब वेरिफिकेशन के टाइम में आपको दिखाना ही पड़ेगा, ये साफ साफ है, ठीक है। तो इसमें बी सील वाले एलिजिबल हैं, बिल्कुल कंप्यूटर साइंस वाले भी एलिजिबल हैं, जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे सिलेक्शन होगा, मान लो किसी का कॉलेज में 70%, मतलब ये हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं में 70% है, उसका 20% लेंगे, 70 का 20% लेंगे। कॉलेज का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मान लो कॉलेज में इंजीनियरिंग में 80% लाया, उसका 30% लेंगे। 30% मतलब इसका जब भी निकालोगे ना तो ये, उसके बाद में अगर आपका अनुभव है तो प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 4 नंबर आपको मिलेगा। शासकीय कार्य का अनुभव होना चाहिए, तो 20 नंबर मैक्सिमम है, 20 नंबर, या इसमें कोई वो नहीं है, मैक्सिमम सीधा सीधा एक्सपीरियंस का 20 नंबर मिलेगा। इसमें क्या परसेंटेज था, कौशल परीक्षा होगा 20 नंबर का, 20 नंबर उस पर मिलेगा। सॉरी, कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पे अंकों, अगर प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए 20 नंबर ये मिलेंगे। अगर इसमें इंटरव्यू भी रखा गया है तो उसका 10 नंबर। तो इस तरह देखिए, कंप्यूटर में आपको स्किल टेस्ट लेते हैं, कुछ भी होता है वर्ड एक्सेल उसका, और साक्षात्कार लेंगे, तो इस तरह मेरिट लिस्ट बनता है पूरा, ठीक है। और प्राथमिकता यहाँ पे देखिए, जिन्होंने ग्रामीण विकास में डिप्लोमा या स्नातक स्नातकोत्तर में, जैसे ये रूरल डेवलपमेंट का एक कोर्स होता है, ठीक है, अगर उस टाइप का किया तो उसको प्राथमिकता देंगे बोल रहा है। या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर कोई कार्य अनुभव है तो उसको प्राथमिकता देंगे बोला। ये हुआ सिंपल सा है, जिला समन्वयक का पोस्ट। अब आता है सहायक अभियंता, इसमें भी सीधा सीधा सिविल वालों को ही, इंजीनियरिंग वाले को सीधा सीधा मौका मिलेगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको इंजीनियरिंग बी सिविल होना जरूरी, इसमें सीधा सीधा बी सिविल वाले ही अभियंता अप्लाई करेंगे, और कम से कम उसके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए, शासकीय हो या गैर शासकीय हो, वहां से आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सेम सिलेक्शन है, देखिए 12वीं का 20%, 30% शासकीय अनुभव कंप्यूटर, ये जो एमई एम टेक सिविल के उसको प्राथमिकता देंगे बोला है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं जो प्रशिक्षण समन्वयक है, उसका लगभग इसके लिए, उसमें सैलरी इसमें देखा आपने 51,780 रखा है, इसके लिए भी 51,780 का सैलरी रखा हुआ है। इसमें क्वालिफिकेशन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको अप्लाई करने वाले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातकोत्तर मतलब मास्टर डिग्री होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट में, ठीक है। यह ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो रूरल डेवलपमेंट में, उसने स्नातकोत्तर होना चाहिए। साथ ही सेकंड पॉइंट, आपको शासकीय अर्ध शासकीय में 3 साल का अनुभव चाहिए ही चाहिए, तब आप इस दोनों पॉइंट होगा तब इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। सेम प्रोसेस है इसका, 20% 30%, ठीक है। नेक्स्ट सहायक प्रोग्रामर, ये है बहुत अच्छा जो कंप्यूटर कोर्स के उन लोग के लिए। इसमें पहला पॉइंट क्या है क्वालिफिकेशन का, इसमें 35,165 की सैलरी, इसमें है बी या बी टेक, जो कंप्यूटर साइंस के उन लोग के लिए है 60% से होना चाहिए, जो एमएससी किए हैं कंप्यूटर साइंस में या एमसीए किए हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट सेकंड पॉइंट में कम से कम आपके पास 3 साल का अनुभव होना ही चाहिए, सीधी सीधी बात है, अपना अनुभव चाहिए ही चाहिए। वहाँ नीचे में एक पॉइंट पढ़ाऊंगा अनुभव के लिए क्यों इतना फोर्स कर रहा हूँ मैं। सहायक ग्रेड 3 का कितना पोस्ट है आपको मैं आगे बताऊंगा, सिर्फ इसका क्वालिफिकेशन डिटेल में कर रहा हूँ, वीडियो लंबा होगा कोई बात नहीं, डिटेल जानकारी आपको मिलेगा, ठीक है। सहायक ग्रेड 3 के लिए 18,000 की सैलरी है, 12वीं का 30% लेंगे, कॉलेज, ये कॉलेज के बेस का ही पूछा जाएगा, ठीक, कॉलेज का 30% और शासकीय अर्धशासकीय कार्य करते हैं उसका 20% और कंप्यूटर परीक्षा होगा उसका ये, ठीक है। लेखापाल जो अकाउंटेंट का पोस्ट है 23,350 की सैलरी, इसमें सेम वही रखा गया है, बीकॉम वाले लोग ही इसको अप्लाई करते हैं, एमकॉम बीकॉम वाले लोग, 12वीं कॉलेज, इन सब के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर में देखिए 12वीं का परसेंटेज, कॉलेज का परसेंटेज, इसको कोई भी, हाँ अब मैं बता देता हूँ उन लोग के लिए जिसके पास सिर्फ अगर कोई भी सब्जेक्ट में स्नातक की मतलब कि ग्रेजुएशन किए हैं और कंप्यूटर किए हैं, बीसीए वाले हो स्पेशली, कोई बीसीए भी किए रहते हैं या कोई पीजीडीसीए बस किए कोई भी सब्जेक्ट के साथ, वो इस पद के लिए अप्लाई कर सकता है, साफ साफ ये पद के लिए। अगर कोई बीसीए किया हुआ है तो ये बीसीए वालों के लिए भी अच्छा है कि वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है, या पीजीडीसीए किया है कोई या डीसीए किया है उसके लिए। उसका 12वीं का परसेंटेज का 30% लेंगे, कोई बीसीए किया है जो भी सब्जेक्ट किया उसका 30%, अगर अनुभव है तो 20 नंबर सीधा सीधा, प्रायोगिक में आपको 20 नंबर लाना है उसका, सीधा इस तरह मेरिट लिस्ट बनेगा।
तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 23,350 की सैलरी है। ये तो हुआ पूरा जिला स्तर का, लगभग 62 पदों के लिए जिला स्तर पे निकाला गया। अब 130 पदों के लिए देखते हैं विकास खंड स्तर पे। जो खंड स्तर ब्लॉक लेवल होता है उसमें विकास खंड समन्वयक, वहां पे हमने जिला स्तर देखा था, अब यहाँ पे आएगा विकास खंड स्तर पे। यहाँ पे आपको बी या बी टेक में कोई भी सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट में 60% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक, कोई भी सब्जेक्ट में, बट आपको कम से कम 2 साल का अनुभव देना जरूरी है। बिना 2 साल का अनुभव दिया आप इसके लिए अप्लाई मत कीजिए। सेम वही है, ये देखिए 20%, 30%, इसी के हिसाब से आपका पूरा चलते जाएगा। आगे चलते हैं। तकनीकी सहायक, इसके लिए मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था। ये स्पेशली हमारे सिविल इंजीनियरिंग, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, तो मुझे इस 2017 में भर्ती हुआ था, बहुत ही ज़्यादा, लगभग 500-700 पदों के लिए लगभग 35,165 पदों, मतलब सैलरी है इसका। इसमें सीधा सीधा बी सिविल जो डिप्लोमा किए हैं या बैचलर ऑफ डिग्री, ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, सॉरी हाँ, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के रहते हैं ना, बी सिविल या बी टेक डिप्लोमा, ये वाले लोग 60% होना जरूरी है। अथवा अगर नहीं है तब क्या होता है कि उपरोक्त क्या लिखा, उपरोक्त श्रेणी में अभ्यर्थी ना होने पर बी या बी टेक डिप्लोमा किसी भी इंजीनियरिंग किसी भी ब्रांच के, अगर मान लो सिविल का अभ्यर्थी नहीं मिलता तब कोई भी दूसरा ब्रांच के अभ्यर्थी को मौका देंगे बोला। बट ऐसा है कि अभी इंजीनियरिंग में सिविल वाले इतने हैं कि मौका मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर इसके अलावा थर्ड पॉइंट, उपरोक्त ये भी नहीं मिलते तब क्या होता है, ऐसी स्थिति में जो एमएससी गणित या फिजिक्स की है उसको मौका दिया जाएगा बोला है। सेम क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसका सिलेक्शन होगा, 20%, 30%, 20-20-20 इस तरह, ठीक है। तकनीकी सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सेम बीसीए पीजीडीसीए वाले लोग अप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। 12वीं कॉलेज के परसेंटेज पे मेरिट लिस्ट बनेगा। आगे चलिए। हाँ, ये पॉइंट को मैं आपको बता रहा था, साफ साफ लिख दिया गया है कि जो इसके पास अनुभव के लिए भरेंगे उसको वहां पे मांगेंगे आवश्यक वर्षों की सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट आवश्यक है, ये देना जरूरी है, इसके बिना आप अपात्र हो जाएंगे। अब कहाँ पे इसको अप्लाई करना है, कहाँ मैं भेजूँ इसको, अभी मैं डिटेल में बताता हूँ। फिर कितना कितना पोस्ट किस जिला में है, मतलब कितना कितना किस जिला में, किस विकास खंड में, जनपद पंचायत में है, वो डिटेल बताऊंगा। तो इसको आपको जो है वो एक लिफाफा बनाना है। इस लिफाफा के ऊपर में नाम, पदनाम, वर्ग, सारा डिटेल भेजना है। जिस जिले में आप भेजेंगे उसका नाम स्पेशली लिख देना है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जैसे मैं राजनांदगांव कोई पोस्ट निकला है तो उसने राजनांदगांव लिखूंगा, दुर्ग लिखा है तो दुर्ग लिखूंगा, रायपुर लिखा है तो रायपुर। मिनिमम 21 साल होना चाहिए, 35 साल मैक्सिमम है। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, सारा चीज संलग्न करना है स्वप्रमाणित करके। 36, और सबसे पहली बार इसको सिर्फ छत्तीसगढ़ के निवासी ही अप्लाई करेंगे, कोई बाहर के नहीं करेंगे। संविधान नियुक्ति 3 वर्षों के लिए रखी गई है। उसके तत्पश्चात क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक रिन्यूअल होते जाता है, लाइफ टाइम होता है, तो एक तरह से ये परमानेंट है, लेकिन संविदा लिख के आता है। सारा चीज इसको आप पढ़ लेना है। अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आता है तो जब भी जरूरत होता है आप उसको आपको लेंगे। ये पॉइंट जरूरी है 16 नंबर का। 15 नंबर भी जरूरी है, याद रखना, कोई भी गलत त्रुटिपूर्ण चीज नहीं भरना, आपको पात्र कर दिया जाएगा। सेकंड, लिफाफे के ऊपर में आवेदित पद का नाम, वर्ग, सारा चीज लिखना जरूरी है। अगर गलत लिखोगे तो अपात्र हो जाओगे, ठीक है। ये और बाकी और पढ़ लीजिए, सारा जो है इसके वेबसाइट में मिल जाएगा ये नोटिफिकेशन। अब आता है इसका फॉर्म, ये है फॉर्म। संविदा नियुक्ति थी, आप आवेदित पद का नाम लिख लीजिए, जैसे मैं तकनीकी सहायक लिखूंगा, तकनीकी सहायक किस जिले के लिए, राजनांदगांव के लिए। अगर वहां उस जिले में तकनीकी सहायक का पोस्ट है या नहीं वो देखूंगा पहले मैं, उसके बाद मान लो जिला पंचायत कौन सा आता है, मेरा जिला पंचायत आता है राजनांदगांव, तो राजनांदगांव लिखूंगा। सारा डिटेल आवेदक का नाम, ये बेसिक है, यहाँ पे फोटो चिपका दूंगा, फोटो पे सिग्नेचर कर दूंगा, ऐसा ये बेसिक है, कोई एकदम हार्ड नहीं है, ये चीज आप आराम से कर सकते हैं। अनुभव लाइन से सब चीज जानकारी देना है, ठीक है। ये सारा चीज, ये है वर्गवार पूरा डिटेल में कि मैं जैसे जिला समन्वयक का जो पोस्ट है उसको मैं अप्लाई कर रहा हूं तो कौन से जिले में अप्लाई करूंगा। तो ये देखिए सिर्फ 4 जिलों के लिए नहीं निकला है, कबीरधाम, कोरबा, रायपुर, सुकमा, सिर्फ 4 पोस्ट है जिला समन्वयक के लिए। आपको जब इस फॉर्म को भरेंगे ना तो कोई एक जिला बस चॉइस करना है, उसके अलावा डबल में नहीं अप्लाई करना है। आपको कबीरधाम ठीक लग रहा है नजदीक तो सिर्फ इसी में अप्लाई कर दीजिए, बाकी जिला मत कीजिए। अगर सोचेंगे सभी जिले करेंगे तो अपात्र हो जाएंगे आप। स्टार्टिंग में मैंने यही बताया, ये सभी में लागू होता है। आवास समन्वयक के लिए देखिए बस्तर, गरियाबंद, कोरिया, एक कोई भी जिला चॉइस करना है। सहायक अभियंता में भी अपने हिसाब से जहां अप्लाई करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप अप्लाई कर लीजिए। रेखापाल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बेमेतरा, बीजापुर, बिलासपुर,
सारे अनरक्षित, और आप ये भी देख लेना है कि अनरक्षित में पोस्ट है या नहीं है। अनरक्षित में मतलब होता है कि कोई भी वर्ग के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसका ज़्यादा परसेंटेज है वो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। देखिए, आप अपने मनपसंद के हिसाब से कोई भी जिला चॉइस कर सकते हैं जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम जनपद स्तर का बताता हूँ। तो चलिए अब मैं जनपद स्तर का बताता हूँ आपको। जनपद स्तर में आप मैंने सेम यहाँ भी यही चीज़ लागू होता है, जिस एक जिला को चॉइस कर लेना है उसी में ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो विकासखंड समन्वयक में आपको चॉइस करना है कोई एक जिला। टोटल इसके लिए पोस्ट निकला है, कुल है जनपद विकास के लिए, विकास समन्वयक के लिए एक टोटल सब कैटेगरी मिला के पोस्ट है 39 पोस्ट। तकनीकी सहायक के लिए देख लेते हैं इसी तरह। तकनीकी सहायक के लिए टोटल पोस्ट है 55 पोस्ट है। कोई एक ही आपको जिला में भरना है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का टोटल पोस्ट 36 है, तो इस तरह हो जाता है 130 पोस्ट। ठीक है, ये क्या जनपद स्तर का। तो ठीक है, कोई भी अगर डाउट आता है तो मुझे जो है बिल्कुल मैसेज कीजिए, आपका सॉल्यूशन दूंगा कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह मैं जानकारी बताते रहूँगा ताकि नए नए जॉब नोटिफिकेशन आ रहे सारा आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन।